देवी माँ ललिता की 15 नित्याएं हैं और 16वीं नित्या माँ स्वयं है। नित्या यानी संगिनी शक्ति, जो उनके साथ हमेशा विचरण करती है, उनके साथ एक सखी के भाव में, सखी के स्वरूप में स्थित रहती है। तो उन्हीं 15 नित्याओं में से एक है देवी माँ ज्वाला मालिनी। तो स्वामी जी उसी मंदिर पर थे जो ज्वाला मालिनी देवी का मंदिर था, और उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए ज्वाला मालिनी देवी के। मंदिर के बराबर सामने एक यज्ञ कुंड था, किंतु यहाँ का जो यज्ञ कुंड था वो सविशेष था। तो स्वामी जी ने उस यज्ञ कुंड को देखकर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह कोई सामान्य यज्ञ कुंड नहीं है। तो उन्होंने देवी माँ को प्रणाम किया। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहे थे कि तुरंत उन्हें पीछे से एक स्वर सुनाई दी। यहाँ पर ये बात जाननी बहुत आवश्यक है कि जब हम निम्न कोटि की साधना की बात करते हैं, तब आज के समय में, आज के समाज में जो भ्रमणाएं फैल रही है, जिस प्रकार के लोभ, लालच और स्वार्थ के साथ इन साधनाओं को दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा देवी माँ का अपमान और कोई हो नहीं सकता। ये बात उस समय की है जब स्वामी जी 2010 में संन्यास लेने वाले थे। संन्यास से 6 महीने पूर्व उन्होंने एक तांत्रिक साधना की थी। ये साधना थी यक्षिणी साधना, और इसके बारे में एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास जो उनकी बुक है उसमें भी वर्णन प्राप्त होता है। तो एक बार वे अपने ड्राइवर के साथ पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे। तो उस समय पर वे भारत आ चुके थे और भारत में उन्होंने अपना एक नया बिजनेस भी शुरू कर दिया था। उन्हें जानना ये था कि आगे का उनका मार्ग क्या होगा। तो इसी के चलते वे निरंतर उसी सोच विचार में रहते थे, और जब अपनी कार में जा रहे थे उस समय पर उन्होंने एक छोटे से मंदिर के दर्शन किए। तो पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर था, एकदम शांत वातावरण था वहाँ पर। वे अपनी कार से बाहर निकलकर मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। मंदिर बहुत ही छोटा था, हार्डली 5 फीट बाई 5 फीट का रहा होगा, और उसकी जो ऊंचाई थी वो भी 4 फीट के आसपास की थी। तो आप मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मंदिर में झुककर ही जाया जा सकता था। और जब उन्होंने गर्भगृह के पास जाकर देखा तो वहाँ पर माँ की एक प्रतिमा, माँ का विग्रह जो है वो स्थापित किया गया था, और उसके ऊपर लिखा गया था जय ज्वाला मालिनी देवी। अब जो लोग तंत्र साधना के साथ थोड़ा सा परिचित हैं, जिनको तंत्र साधना के बारे में ज्ञात है, खास करके शाक्त पंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, और उसमें भी 10 महाविद्याओं में जो तीसरी महाविद्या है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, उनके बारे में जिन्हें जानकारी